हालेलुया हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं उसके नाम की स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी बाइबलें अपने दाहिने हाथ में रखें और बोले, प्रभु यीशु, जब मैं आज तेरा जिंदा वचन सुनूं, मैं सेम ना रहूं, मेरे खुदा बाप, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगी, आशीष का कारण होंगी। मेरे प्रभु जी, तेरे वचन सुन के मैं से भूलूंगी नहीं। मेरे खुदा बाप, जैसे भूमि पे बीज जाता है, कुछ समय तो अकेला रहता है, पर उसके बाद फल लाता है। खुदाबंद, जब मैं तेरा वचन लूं तो फलों के साथ लौटूं, आशीष का कारण, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, इस देश के लिए आशीष का कारण। तेरा वचन कहता है, अगर तू मेरा डर और खौफ मानेगा तो निश्चय अपने नाती पोतों को देखने का। मेरे प्रभु, मैं निश्चय अपने नाती पोतों को देखूंगी यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन हालेलुया। खुदा का शुक्र करते उसके नाम की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। खुदा के सामर्थी जलाली नाम से खुदावंद आपको बहुत आज से बरकत दे। ये बड़ा अद्भुत समय है जब हम खुदा की हुजूरी में बिताते हैं। हालेलुया। जब जब हम खुदा के चरणों में आते हैं, खुदा का वो काम जो उसने ठहराया होता है उसे हम करने पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिसके पास भी गया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, ध्यान देंगे, बातें मत करें। जब जब यीशु मसीह जिसके पास गया, उसने पूछा तू क्या चाहता है। एक 38 वर्ष के रोगी के पास गया, जो कहते हैं कहां छोड़ा जाता था, उस स्थान पर जहां पर निश्चित समय पर, एक ठहराए हुए समय पर स्वर्गदूत उतरते थे और उस कुंड के पानी को हिलाते थे। जैसे ही वो हिलाते थे, जो पहले उतर जाता था हिलते हिलते पानी में, वो चंगा हो जाए, चाहे रोग उसका किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। पर वो व्यक्ति नहीं उतर पाता था, क्योंकि बड़ी एफर्ट करने के बाद भी वो वहां पहुंच नहीं पाता था। पर उसने क्या किया, इंतजार, अपनी चंगाई का उसने इंतजार किया। प्रभु यीशु मसीह जब आए इस जहान में, इस धरती पर, तो उसकी इंतजारी का उन्होंने उसे फल दिया। वो फल क्या था, उसकी चंगाई का। यीशु मसीह देने को उसे धन संपत्ति भी दे सकते थे, पर एक्चुअल में उसकी नीड थी चंगाई, क्योंकि वो उसकी नाम धराई थी। क्या वो लंगड़ा व्यक्ति धन होने के साथ क्या उसे एंजॉय कर सकता था? जब तक लंगड़ा था वो एक स्थान पर ही बैठा रहता। हो सकता है उसके पास धन भी हो, इकट्ठा हो, उसे लोग दे के जाते हो उसकी निर्बलता को देखकर, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसकी निर्बलता को दूर किया, उसे धन नहीं दिया। आज के समय में सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसके पास शारीरिक भलाई, मतलब चंगाई है, शरीर में अच्छा चल फिर रहा है। अगर हम बीमार हो, सोचे हमें अच्छे वस्त्र पाने का दिल नहीं करता, हमें अच्छा भोजन खाने का दिल नहीं करता। खा सकते हैं, पर डॉक्टरों ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, मत खाना। हालेलुया। एक मशहूर मसाले कंपनी का MDH सुना होगा, MDH मसाले आज भी बहुत चलते हैं। वो इतना धनी व्यक्ति था, बहुत पैसा था उसके पास, पर वो रोटी पता किससे खाता था? दाल के पानी से। दाल के पानी से, दाल भी नहीं खाता था, दाल का पानी जो होता है उसके साथ भिगो के रोटी खाता था, और पैसा बेशुमार। आज खुदाबंद वचन कहता है इस बात को, अगर तुम मेरे वचन को अपने भीतर आने दोगे तो तुम निश्चय भलाई देखोगे। हालेलुया। अगर अपने अंदर आप क्या है? भूमि है। क्या है? कैसे बने आप? मिट्टी से। भूमि में कोई भी प्रकार का बीज डाला जाए,
वचन कहता है वो फल लेके आता है। अच्छा डालेंगे अच्छा फल आएगा, बुरा डालेंगे बुरा फल आएगा, सब जानते इस बात को। हालेलुया। पेड़ इस धरती पे बहुत से हैं, पर सब लोग चाहते कौन सा पेड़ है? फल वाला। और वृक्ष भी है, वो घर पे वो तो नहीं लगाते। अगर उन्हें पता है कि हाँ मुझे आम चाहिए तो आम का वृक्ष लेके आएंगे, और वो ये नहीं कहेंगे पीपल का पेड़ लगा लो, ऐसा करेंगे? वैसे ही परमेश्वर कहता मैं तुम्हें फलों से लदा हुआ चाहता हूं। एक खुदा जगह पर जा रहे हैं, वहां पर कौन सा वृक्ष देखा उन्होंने? अंजीर का वृक्ष, अंजीर, और उसमें फल नहीं पाया और खुदा ने उसे श्रापित कर दिया। वचन कहता है उसी समय वो सूख गया, उसी समय। ऐसा नहीं है कल सूखा परसों सूखा। हालेलुया। किस समय सूखा? उसी समय। हालेलुया। आप जानते हैं पेड़ को धरती से अलग कर दिया जाए, क्या वो हरा भरा रहेगा? पेड़ क्या भूमि से अलग होकर फल सकता है? हालेलुया। एक बच्चा अपने माँ बाप से अलग होकर क्या शिक्षा को ले सकता है? अपने माँ बाप की अधीनता से दूर होकर अच्छा बन सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने अपना वचन भेजा अपने नबियों से, अपने रसूलों से, कि जो कोई इसको सुनेगा वो सेम नहीं रहेगा, उसका जीवन बदलेगा। वचन निकालते यहेजकेल की पुस्तक उसका 11 अध्याय अगर 19 और 20 वर्ष को पढ़ते हैं, वचन कहता है मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उन्हें मांस का हृदय दूंगा। कौन सा? पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करे और मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। आप जानते हैं बीज कहाँ डाला जाता है? क्या ऐसे ही भूमि पे ऐसे बाहरी घेर के कोई आ जाता है? किसान क्या करता है? पहले मिट्टी को नम्र करता है। हालेलुया। खेत को क्या करता है? वो जोतता है। पहले हल से जोता जाता था, आज ट्रैक्टर से जोता जाता है। भूमि को नम्र किया जाता है, करा जाता है ना। भूमि जब नम्र होती है फिर किसान उसमें बीज डालता है, फिर वो धरती के भीतर जाता है और जब उस पे पानी पड़ता है तो अंकुरित होकर फूट निकलता है और फलों को लेके आता है। और बाइबल इस बात को कहती है मैं उनके हृदय को एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनके देह में से पत्थर का हृदय निकालकर, कौन सा? पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। आज कई व्यक्ति कठोर होकर चलते हैं, प्रभु बाद में हम पहले। प्रभु पहले क्यों नहीं? क्योंकि प्रभु ने तो हमें जीवन दिया है, प्रभु की ही तो सांसें हमारे अंदर चल रही है। जब वो अगर अपनी ही सांस खींच ले, क्या कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है? जिसने ये ब्रह्मांड को बनाया, जिसने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया और उससे प्यार किया उसमें, क्योंकि उसकी सांस चल रही है। अगर वो इस सांस को खींच ले, मनुष्य मृत्यु को चखेगा। उसने कहा मैं तेरे पत्थर के हृदय को निकालकर मांस का हृदय देना चाहता हूं। कौन सा? मांस का हृदय मतलब जिसको दुख होता है। किसी के दुख को देखकर हृदय पर दुखी होता है। जिसका पत्थर का हृदय कठोर होता है ना, उसके सामने किसी को मारा जाए, पीटा जाए, उसका दिल कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि वो कौन सा हृदय है? पत्थर का। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तेरे को पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय देना चाहता हूं, क्योंकि जिसमें फिर बीज जाएगा फलों को लेके आएगा। हालेलुया। कौन सा? पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय खुदावंद देना चाहता हूं।
हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय कुछ वर्सेस पढ़ते हैं। वचन कहता है, वह फिर झील के किनारे उपदेश करने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया। और जब सूर्य निकला, जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के कान हो वह सुन ले। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में उदाहरणों से बात कर रहे हैं। किन से बात कर रहे हैं? लोगों से बात कर रहे हैं, भीड़ से बात कर रहे हैं। कह रहे बीज बोने वाला निकला, बीज बोने। हालेलुया। बीज बोने वाला ऐसा नहीं करता कि वो ना बोए, बीज बोता है। यह हिजकिय्याह कहता है कि मैं तेरा पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय देता हूं, क्योंकि वो नम्र है। क्या है? हालेलुया। कौन सा है वो हृदय? नम्र। अगर अब इसकी उदाहरण खुदाबंदी यीशु मसीह खुद एक्सप्लेन करके भी बता रहे हैं। वचन 13 देखिए, उसमें क्या कहता, फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है। क्या करता है? बोने वाला क्या बोता है? वचन। जो मार्ग के किनारे के हैं, वह जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को उनमें बोया गया, उठा ले गया। हालेलुया। कह रहे ये वो व्यक्ति हैं जो सुनते हैं, सुनने से पहले ही, अंदर जाने से पहले ही शैतान तुरंत उठाकर ले जाता है, क्योंकि बीज ही फल लेके आता है। बीज ही क्या लेके आता है? बिना बीज के फल नहीं आएगा, पौधा भी नहीं बनेगा, उगेगा भी नहीं। पर ये शैतान क्या करता है? उन लोगों को जिनके अंदर ये बीज जाना चाहिए, जाने से पहले ही निकाल कर ले जाता है। अब दूसरे व्यक्ति कौन से हैं देखेंगे। कहता है जो मार्ग के किनारे के हैं, जहां वचन बोया जाता है, वे ये हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत लेके चले गया। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण थोड़ी ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश या उपद्रव होता है, तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। हालेलुया। अब बाइबल कहती है खुदावंद यीशु मसीह, बाइबल कहती है खुदावंद यीशु मसीह कहता है, ये पथरीली भूमि वाले कौन से? हालेलुया। ये पथरीली भूमि वाले कौन से हैं जो आनंद से सुनकर ग्रहण तो करते हैं, पर हालातों के करके वचन को साइड पर कर देते हैं कि ये परेशानी मेरे सत्य बोलने से मुझे परेशानी फेस करने पड़ रही है। क्या करने है? सत्य वचन को मानने के करके क्या आ रही है मुझ पे? परेशानी। और परेशानी से डरकर वो उस वचन को अनसुना करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लोग वो लोग हैं जिनको खुदाबंद आनंद से भरे हुए चाहता है, पर एक चीज उसने बोली है सबसे पहले कि तुम्हारा हृदय कौन सा हो? मांस का। तुम्हारा ये जीवन जो हो,
ये ऐसा हो जो सॉफ्ट हो। आपका जीवन वो भूमि है जिसमें जब बीज बोया जाए तो आप फलों से लदे आए। वचन क्या कहता है आगे देखेंगे। परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं, इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। मतलब थोड़े ही समय में जब वचन के मानने के कारण जब वो सच बोलना शुरू करते हैं तुरंत वो क्या करते हैं, ठोकर खाते हैं और कहते हैं कि प्रभु तेरा वचन मानना इतना कठिन है। सत्य बोल रही हूं, मेरे को सुनना पड़ रहा है। सच बोल में चल रही हूं, मुझे सुनना पड़ रहा है। सत्य बोलती हूं, मेरा हस्बैंड मुझसे लड़ता है। मैं प्रेयर करती हूं, मेरा हस्बैंड मुझसे लड़ता है। प्रभु यीशु मसीह जब अद्भुत काम करते थे, लोग कौन से जो वचन को कहते हैं हम ज्यादा जानते, सदूकी फरीसी उसका विरोध करते थे। क्यों? क्योंकि वो सत्य की गवाही देने यीशु आया, उसने काम करा, उसके काम का विरोध करने वो शुरू हो गए। जब हम कार्य में लेके आते हैं, कहता विश्वास कर्म बिना अधूरा है। जब हम इसे प्रैक्टिकल रूप में लेके आते हैं तो क्या होता है, शैतान को आग लगने शुरू होती है। जब आप प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं, यीशु मसीह खुदा का बेटा था, अगर वो सीधा डायरेक्ट भी आता, काम करता और चले जाता होता, पर उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। उसने धरती पर आके अद्भुत काम करने से पहले अपने चेलों को एक सीख दी। उसने दिन रात प्रार्थना करना सिखाया, उसने उपवास करना सिखाया और उसके बाद अद्भुत काम करना भी सिखाया। कह रहे जिसमें मेरा आत्मा नहीं वो मेरा जन नहीं। हालेलुया। वचन कहता है ये वो लोग हैं जो क्लेश के कारण क्या करते हैं और उनका विरोध होता है और तुरंत ठोकर खा जाते हैं और कहते हैं प्रभु को रखो साइड पर, फिर से वैसे ही हो जाओ। हालेलुया। तुरंत ठोकर का कारण बताइए। उसी समय जब उन पे परेशानी आती है, कहते पहले ही ठीक था, पहले मैं गालियां भी देती थी, चलता रहता था, मैं चुगलियां करती थी, तब भी चलता था। क्यों? क्योंकि वो ठोकर का कारण खुद है, कोई और नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपने आप को परपक्व करना नहीं चाहा। जब हम अपने आप को स्थिर बनाए रखते हैं तो खुदाबंद आता है फिर छुड़ाने। क्या तूफान कॉन्टिन्यूसली चलता है, लगातार चलता रहता है? कभी सोचे क्या बारिश लगातार पड़ती रहती है? सोचे अगर बारिश लगातार पड़ेगी तो ये धरती डूब जाएगी। तूफान लगातार चलेगा, हाहाकार मच जाएगी। भूकंप लगातार आएंगे, ये धरती तबाह हो जाएगी। उनका समय है। आप जब खुदा में चलते हैं वो एक परेशानी का समय तो जरूर है। जब आप अड़े और खड़े रहते हैं फिर काम होना शुरू करता है। वचन कहता है झाड़ियों में बोए गए वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुएं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है, वे निष्फल रह जाते हैं। हालेलुया। अब कई लोग क्या है, अपने आप को खुदा में चलाने के लिए पूरा निर्णय लेके आते हैं, पर कुछ समय बीतने पर जब उन्हें कुछ समस्या आती है, फाइनेंशियली समस्या आती है, शारीरिक परेशानी आती है, या पैसे के करके उन्हें वो खींचता है पैसा, और पैसे को लोभ उन्हें क्या करता है, खराब कर देता है। कहते धन का धोखा। धन क्या हमारे साथ जाएगा? सबसे बड़ी बात है, धन कोई लेके जाएगा नहीं। क्या ये मकान हमारे साथ जाएगा? नहीं। हमने सोचना है इस बात के लिए कि ना तो धन जा सकता है हमारे साथ, ना हमारे साथ सोना चांदी जाएंगे। हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है साथ में। एक स्टोरी मैं आपको बताता हूं। खुदा का दास थॉमस जब इंडिया में आया, कौन? थॉमस, संत थॉमस। ये वो थॉमस है जिसने यीशु मसीह जब जी उठे बिलीव नहीं करा कि वो जी उठे। उन्होंने एक बात क्या बोली? कहते जब तक मैं उसकी पसलियों में हाथ न डालूं मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु जी उठा है। जब वो इस
इंडिया में आए, हिंदुस्तान में क्या बनाता है? जिसने यीशु मसीह जब जी उठे, बिलीव नहीं करा कि वो जी उठे। उन्होंने एक बात क्या बोली? कहते जब तक मैं उसकी पसलियों में हाथ न डालूं मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु जी उठा है। जब वो इस इंडिया में आए, हिंदुस्तान में आए, तो एक राजा के पास वो बुलाए गए, क्योंकि उन्हें समाचार मिला कि यहाँ पर एक जन है, घूमता फिरता है, उसे नक्काशी का काम आता है, वो महल बनाता है। क्या बनाता है? वो निपुण व्यक्ति है, वो महल बनाता है। हे राजा, क्यों ना तू उसे बोले अपना नया महल बनाने के लिए। जब उसको बुलाया गया कि थॉमस, राजा तुझे बुलाता है, राजा के सामने उपस्थित किया गया। थॉमस को कह रहा है कि तू क्या मेरे लिए महल बना सकता है? थॉमस कहता हाँ जरूर मैं बना सकता हूं, क्योंकि मैं इस काम में निपुण हूं। थॉमस को राजा ने पैसे देना शुरू करे। क्या देने शुरू करा? पैसा। और जैसे ही कुछ साल बीते, उसके राजा के साथ के जो मंत्री थे कहते राजा तू थॉमस को पैसे तो दे रहा है, थॉमस से पूछ तो सही कि तेरा महल कहां तक पहुंचा कार्य में। क्या बोला? कि इससे पूछ, तूने इतना धन इसे दिया है कि तूने लगाया कहां पर है, मुझे एक बार उसे दिखा तो दे। हालेलुया, कि मुझे दिखाओ उसे। थॉमस कहता हाँ बन रहा है राजा, बन रहा है तेरा महल। जब उसे दिखाने के लिए बोला गया, कह रहा बन रहा है, ऐसे हाथ ऊपर उठा रहा है। थॉमस कह रहा तेरा बन रहा है महल। राजा कह रहा है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके मंत्रियों ने उसे सारा हाल बता दिया था। वो धरती के महल की बात कर रहे थे, पर थॉमस कहां का बना रहा था? स्वर्ग का महल उसका। जो भी धन वो देता था राजा उसे, वो सारा पैसा कहां पर यूज करता था? वो गरीबों में, लाचारों में, बीमारों में वो पैसे लगा दिया करता था। कौन? खुदा का चेला थॉमस। जब उसे जेल खाने में डाला गया, राजा का भाई, सका भाई की मृत्यु होगी। जैसे ही उसे जेल में डाला गया, क्या होगी? उस राजा के भाई की मृत्यु होगी। और मृत्यु हुई और वो स्वर्ग लोक में उसके भाई की आत्मा जब पहुंची, वो घूम रहा है आत्मा में, उसे दिखा रहे हैं ये ऐसा है, ऐसा ऐसा है। और जब उसे बोला ये किसका सबसे बड़ा महल है, कह रहा है ये तेरे भाई का है। कह रहा भाई का? उसका कैसे? कह रहा जो पैसा वो देता था उसने भले कामों में लगाया, उसने कर्म किया उसके पैसों से। क्या करा? पैसे लगाए खुदा के काम। कहता विश्वास बिना, अगर कर्म नहीं है, विश्वास है फिर भी अधूरा विश्वास है। उसने राजा के पैसे को न्यूट्रलाइज करा कर्म करने में, क्योंकि यीशु ने बोला अगर किसी को तू नंगा देके उसे कपड़े न पहनाए तो तेरा विश्वास व्यर्थ है। किसी को दुखी देखे अगर तू उसकी सुधि न ले तो तेरा विश्वास व्यर्थ है। जब ऐसा हुआ, जब वो स्वर्ग से घूम फिर रहा था, जब देख रहा था, जैसे ही उसका तैयारी कर रहे हैं उसे दफनाने के लिए, जैसे ही वो दफनाने लगे, उसका भाई एकाएक जीवित हो गया। राजा का भाई जिसको वो दफनाने लगे थे, और राजा को बोल रहा है हे मेरे भाई, तूने क्या तेरा शानदार महल बना है स्वर्ग में है, वहां तो सड़कें भी सोने की है और तेरा महल इतना बड़ा बना रखा है। हालेलुया, कि मैंने भी यही करना है। कह रहा क्या? कह रहा उससे पहले तो उस अपने बंदे को, थॉमस को, जो खुदा का खादम है, उसे बाहर निकाल। कह रहा क्यों? उसने तो मेरा महल बनाया। कह रहा तेरा महल तो स्वर्ग में बन रहा है मेरे भाई, इस महल को क्या, ये क्या स्वर्ग जाएगा? कह रहा ये तेरा महल स्वर्ग जाएगा? कह रहा नहीं। कह रहा क्या तेरा पैसा स्वर्ग जाएगा? कह रहा नहीं।
कह रहा तेरा पैसा सही जगह पर लगा है, उसे बाहर निकाल, क्योंकि मैं भी उसे पैसे दिया करूंगा, क्योंकि वो अच्छे कामों पर लगाता है। तेरा महल स्वर्ग में बन चुका है, तू इस महल की क्यों चिंता करता है? ये तो ढा दिया जाएगा एक दिन, ये खत्म कर दिया जाएगा, पर तू उस महल की चिंता कर जो तेरे लिए बन गया है, उसे बाहर निकाल। और वचन क्या कहता है? और जो अच्छी भूमि पे बोए गए वे ये हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में लेके जाना और उसके बाद फलों को लेके आना। हालेलुया। प्रभु के वचन को सुनना, फिर उस पे मनन करना, फिर उस पे चलना, फिर फलों को लेके आना। हालेलुया। बिना चले फल नहीं है, बिना सुने ग्रहण करना फल नहीं है, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। मेरे भाई और बहनों, खुदा का वचन ऐसा कहता है, अगर हम अपने पत्थर के हृदय को निकाल कर बाहर करें और मांस का हृदय ले लें, तो ये वचन हमारे हृदय में जड़ भी पकड़ेगा और फलों को भी लेके आएगा। और वो कितने होंगे? 30, 60 बल्कि 100 गुना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कहता है। एक वचन पढ़े 3 की, अगर हम 34 वर्ष पढ़ते हैं, 34 और 35 मरकुस की, उसमें वचन कहता, और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि कर कर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है, क्योंकि ये जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, बहन और माता है। जब एक जगह पर यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, वहां पर क्या हुआ? उसके चेले आकर कहने लगे कि तेरे माता भाई बाहर खड़े हैं। यीशु मसीह को कहने लगे, जो खुदा बाप था, जो परमेश्वर था, उसने बोला मेरे भाई बहन ये है जो तुम मेरा वचन सुन रहे हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है जो उसकी बात को सुनकर चल पड़ते हैं, वो उसके बेटे बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना की हालत में